नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश अगर लग्न में स्थित होता है यानी कि फर्स्ट हाउस, तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज होती है। आज इस एपिसोड में हम इस विषय पर डिस्कशन करेंगे। मित्रों, कुंडली के सातवें भाव से हम वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, वैवाहिक सुख का विचार करते हैं, लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन कितना सुखी रहेगा, सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। बिजनेस का, व्यवसाय का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। विशेषकर पार्टनरशिप और साझेदारी में किए गए व्यवसाय का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। लग्न से हम अपने निज के बारे में विचार करते हैं, अपने निजत्व के बारे में विचार करते हैं, हमारी शारीरिक संरचना, हमारी कदकाठी, हमारा अपीयरेंस, हमारा रंग, हमारा स्वभाव, हमारी ब्रेन कैपेसिटी, मस्तिष्क क्षमता, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली में लग्न से करते हैं। तो आइए हम अपने विषय पे चलते हैं। अगर कुंडली में सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली का अगर लग्न में होता है, लग्न में स्थित होता है यानी कि फर्स्ट हाउस, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या फल प्राप्त हो सकता है। मित्रों समझिएगा, सातवां भाव हो गया मैरिटल लाइफ के बारे में बताता है, हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में बताता है, हमारे बिजनेस, हमारे व्यवसाय के बारे में बताता है। और अगर यहां पे अगर हम भावत भवम सिद्धांत के हिसाब से देखें तो सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश अपने से साथ में लग्न में बैठा है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, भावत भवम सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई भावेश अपने भाव से उतने ही स्थान आगे जाकर के जब बैठता है तो अपने भाव से संबंधित फलों में वह काफी वृद्धि कर देता है, काफी बढ़ोतरी कर देता है। तो अगर हम प्रस्तुत केस में देखें तो सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के लग्न में स्थित होना मतलब सातवें भाव का स्वामी अपने स्थान से, अपने घर से 7 स्थान दूर लग्न में स्थित है। तो यहां पर भावत भाव सिद्धांत अप्लाई होगा, जिसके फलस्वरूप जातक को अपने वैवाहिक जीवन में मैरिटल हैप्पीनेस बड़ी अच्छी मिलेगी, वैवाहिक सुख बड़ा अच्छा मिलेगा, सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट बहुत अच्छी रहेगी। और लग्न से हम अपने निजत्व के बारे में विचार करते हैं तो ये तो हो गया कि भाव भाव का सिद्धांत लग गया। सातवें भाव का स्वामी सप्तमेश अपने से 7 स्थान आगे लग्न में जाके स्थित हुआ तो सातवें भाव संबंधित फलों में वो वृद्धि कर देगा, जिसके चलते वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा, सुखपूर्वक बीतेगा। अगर हम बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, और बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। अब ध्यान दीजिएगा, जब सप्तमेश लग्न में स्थित होगा तो लग्न से उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे आएगी। ध्यान दीजिएगा कि 7वें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश लग्न में जब स्थित होगा तो उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान पर आएगी। यहां से भी क्लियर होगा, पहले तो भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से क्लियर होगा कि 7वें भाव का स्वामी अपने से 7 स्थान आगे लग्न में स्थित होगा, जिसके फलस्वरूप 7वें भाव के फलों में वृद्धि हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, शुभत्व में वृद्धि हो जाएगी। और यहां से भी कंफर्म हो रहा है कि सप्तमेश अगर लग्न में स्थित होगा तो उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे आएगी, जिसके चलते यहां से क्लियर हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि जातक को अपने जीवन में वैवाहिक सुख काफी अच्छा प्राप्त होगा, मेंटल हैप्पीनेस उसकी अच्छी रहेगी। अब ध्यान दीजिएगा, 7वें भाव से हम विचार करते हैं सेक्सुअल लाइफ के बारे में, सेक्सुअल प्लेजर के बारे में, सेक्सुअल एंजॉयमेंट के बारे में, मेंटल लाइफ के बारे में। और लग्न होता है हमारे निजत्व के बारे में, हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी, हमारा स्वभाव। तो वहां पे जाकर के सप्तमेश का स्थित होना यह बताता है कि जातक अत्यंत कामुक स्वभाव का हो सकता है। उसके दिमाग में, उसकी सोच में सेक्सुअल एक्टिविटीज, इनसे संबंधित सोच विचार करने वाली चीजों हमेशा उसके दिमाग में रनिंग रहती हो। या फिर कह लीजिए कि ऐसा व्यक्ति अपोजिट सेक्स के प्रति, अपोजिट सेक्स के लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हो, ओवर थिंक करता हो। क्यों?
क्योंकि सप्तम भाव से इन्हीं सब चीजों का हम विचार करते हैं, वो जाके लग्न में स्थित है। लग्न में स्थित मतलब हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में, हमारी सोच में वो चीज समाहित है। मतलब कि अगर हम अपनी मैरिटल लाइफ की बात करें तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में सेंसुअलिटी, सेंसुअल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, इन सब सारी चीजों का, मतलब कामुकता संबंधी चीजों का, सेक्स संबंधित चीजों का, सेक्सुअल एक्टिविटी से संबंधित चीजों को लेकर के जातक में हमेशा काफी झुकाव हो इन सब चीजों के प्रति, काफी आकर्षण हो इन सब चीजों के प्रति, और जिसके चलते वो अपोजिट सेक्स के लोगों के प्रति बारे में हमेशा ही सजग रहे, आकर्षक रहे और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले। सप्तमेश का लग्न में जाके स्थित होना इस बात को शो करता है कि जातक के जीवन में उसका लाइफ पार्टनर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्व रखता है। मतलब उसकी लाइफ में उसका लाइफ पार्टनर जो उसका स्पाउस है वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसको अपने जीवन में सुखी पूर्वक जीवन पाने के लिए उसको जीवन में आनंद कब आएगा, उसको जीवन में आनंद तब आएगा, सुख तब प्राप्त होगा जब उसका लाइफ पार्टनर उसके साथ हो, उसका लाइफ पार्टनर उसको सपोर्ट करे, उसका लाइफ पार्टनर उसकी एक्टिविटीज में उसका साथ दे, तब ऐसे व्यक्ति को जीवन में आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि सप्तमेश से हम इन्हीं सब सारी चीजों का विचार करते हैं, और सप्तमेश अगर लग्न में स्थित होगा तो हमें मानसिक शांति, मानसिक सुचैन तब मिलेगा जब हम, हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ हो, हमें सपोर्ट करे, हमारी एक्टिविटीज में हमारा साथ दे, तब ऐसे व्यक्ति को मानसिक सुख शांति प्राप्त होगी। मतलब ऐसे व्यक्ति को मानसिक सुख चैन तभी प्राप्त होगा जब उसका लाइफ पार्टनर उसको सपोर्ट करे, लाइफ पार्टनर उसका साथ दे, लाइफ पार्टनर उसके साथ रहे, लाइफ पार्टनर उसको मोरल सपोर्ट दे, तब ऐसे व्यक्ति को मानसिक सुख शांति मिलती है। मतलब ऐसे व्यक्ति को मानसिक सुख शांति तब मिलेगी जब वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ इंगेज रहे, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंगेज रहे, या फिर अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय में बहुत ज्यादा इंगेज रहे, तब ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानसिक सुख शांति मिलती है। मतलब इन्हीं सब चीजों से उसको मानसिक सुख शांति मिलती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, कुंडली में अगर 7वें भाव का स्वामी अगर सप्तमेश लग्न में स्थित होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जातक को बिजनेस संबंधी चीजों में लेकर के, मतलब जातक को ट्रेवलिंग करना बहुत पसंद हो, चाहे वो अपने बिजनेस संबंधी चीजों के चलते हो, चाहे अपने लाइफ पार्टनर के चलते एक शहर से दूसरे शहर मैरिटल कारणों के चलते उसको आना जाना पड़े। मतलब ऐसे व्यक्ति को ट्रेवलिंग काफी करनी पड़ सकती है, चाहे वो बिजनेस के संबंध में हो, चाहे वो मैरिटल कंसर्न के संबंध में हो। उसका लाइफ पार्टनर अगर दूसरी सिटी में रहता हो तो उसे बार बार दूसरी सिटी आना जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति को ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है। और ये सप्तमेश अगर जाके किसी जातक की कुंडली में अगर लग्न में स्थित होता है तो ऐसा व्यक्ति सहज ही, स्वाभाविक ही, सरलता से अपोजिट सेक्स के लोगों द्वारा बड़ी आसानी से आकर्षित, ऐसे लोग बड़े अपोजिट सेक्स के लोग जो होते हैं ऐसे व्यक्ति की तरफ बड़ी आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के अंदर काफी आकर्षण भरा हुआ होता है। तो अपोजिट सेक्स के लोग और कह लीजिए कि सोसाइटी के लोग ये ऐसे व्यक्ति की तरफ बड़ी आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, सहज और सरलता से ही आकर्षित हो जाते हैं। इतना उसके अंदर चुंबकत्व होता है, इतना मैग्नेटिक हो, कैसे लीजिए मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर होता है, चुंबकत्व होता है कि ऐसा व्यक्ति बड़ी सहजता और बड़ी सरलता से अपोजिट सेक्स के लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में सप्तमेश लग्न में स्थित होता है तो ये ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे बिजनेस, ऐसे व्यवसाय को अगर कर रहा हो सकता है जिसमें उसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो, उसका निजी तौर पर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव से हम बिजनेस व्यवसाय का विचार करते हैं। अगर कुंडली में दसम भाव दशमेश की स्थिति अच्छी है और सप्तमेश जाकर के लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति को अपने बिजनेस व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलती है। और बिजनेस और व्यवसाय वह इस तरह का करता है जिसमें उसका पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, उसके डिसीजंस, उसके निर्णय उसके बिजनेस व्यवसाय में बहुत ज्यादा महत्व रखते हो। मतलब वो किसी इस प्रकार के बिजनेस व्यवसाय को कर रहा हो सकता है, ऐसे कार्य कर रहा हो सकता है जिसमें उसका निजी तौर पर उसका इन्वॉल्वमेंट, उसका कह लीजिए उसकी सक्रियता, उसके निर्णय, उसके डिसीजंस बहुत ज्यादा महत्व रखते हो। मित्रों, कुंडली में सप्तम भाव और मारक भाव होता है और सप्तमेश मार्केश होता है। तो मार्केश के जाकर के लग्न में अगर बैठता है किसी जातक की कुंडली में
तो हेल्थ के लिहाज से ये चीज अच्छी नहीं होती है, ये चीज अच्छी नहीं मान जाती, क्योंकि मार्केश का लग्न में जाके बैठना हेल्थ के पर्पज से अच्छा नहीं होता है। ऐसे स्थिति में वहां पे जातक की हेल्थ अक्सर नासार रह सकती है, उसके साथ कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगी रह सकती है, क्योंकि सप्तमेश मार्केश होता है और मार्केश का लग्न में जाना व्यक्ति को हेल्थ संबंधी ट्रबल दे सकता है। और अगर सप्तमेश का लग्न में जाकर के स्थित होने पर अगर वो बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अत्यंत कामुक हो सकता है और उसके एक से ज्यादा अफेयर हो सकते हैं, एक से ज्यादा संबंध हो सकता है। क्यों? क्योंकि 7वें भाव से हम विचार करते हैं सेक्सुअलिटी का, मैरिटल लाइफ का, मैरिटल हैप्पीनेस का, सेक्सुअल हैप्पीनेस का, और वो जाके लग्न में स्थित हो जाए, हमारी सोच हमारे मस्तिष्क में जाके स्थित हो जाए, हमारी मेंटालिटी में जाके स्थित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है। और हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर को चीट करके, पार्टनर के अपने मैरिटल लाइफ के अलावा उसके अन्य भी अफेयर हो सकते हैं, अगर सप्तमेश लग्न में पाप ग्रहों के प्रभाव में हुआ तो। मित्रों, अगर कुंडली में सप्तमेश लग्न में जाके स्थित होता है और कुंडली में दसम भाव और दशमेश की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय में अच्छा यश, नाम, कीर्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, अच्छी सफलता प्राप्त होती है। यह दर्शाता है कि अगर सप्तमेश कुंडली में लग्न अगर आके बैठा हुआ है तो यह दर्शाता है कि उसका पार्टनर उसके जीवन पर, उसका लाइफ पार्टनर या उसका बिजनेस पार्टनर उसके जीवन पर अपना बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो और उसके द्वारा जीवन में लिए गए डिसीजंस और उसके निर्णय बहुत ज्यादा अपने लाइफ पार्टनर से या फिर अपने बिजनेस पार्टनर से प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आकर के लग्न में ही बैठ गए। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई निर्णय लेना है जीवन में तो वो बहुत ज्यादा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अपने लाइफ पार्टनर या फिर अपने बिजनेस पार्टनर हो सकता है। मतलब ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उनके लाइफ पार्टनर या फिर उनके बिजनेस पार्टनर बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके डिसीजन, उनके निर्णयों में उनका प्रभाव, उनका इन्फ्लुएंस शामिल होता है। सप्तमेश का लग्न में जाके स्थित होना, चूंकि भाव सिद्धांत के हिसाब से सप्तमेश अपने से 7 भाव आगे लग्न में स्थित है, तो और दसम भाव दशमेश की स्थिति हुई, अच्छी हुई, तो मैंने जैसा कि बताया आपको बिजनेस और व्यवसाय में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और यहां से कंक्लूजन ये भी निकल के आता है कि ऐसा व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा सप्तमेश वहां पे लग्न में पाप प्रभाव पे हो गया तो ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समझ लीजिए कि इन सेक्सुअल एक्टिविटीज में, सेक्सुअल प्लेजर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता हो और अपने पार्टनर को चीट करके वो अन्यत्र रिलेशन भी स्थापित कर सकता हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज साफ साफ निकल के आती है कि उसके अन्य रिलेशन, अन्य संबंध हो सकते हैं, लेकिन उसको मैरिटल हैप्पीनेस बहुत अच्छी प्राप्त होगी, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा सुखपूर्वक रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो भाव सिद्धांत अगर लगा ले, सप्तमेश अपने घर से 7 भाव आगे लग्न में स्थित है, जिसके चलते 7वें भाव के फलों में काफी शुभत्व हो जाएगा, काफी वृद्धि हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। और दूसरा, सप्तमेश लग्न में जाके जब स्थित होंगे तो वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव पे देखेंगे तो दोनों ही लेवल से कंफर्म हो जा रहा है कि 7वें भाव संबंधी विषय जो होते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सेक्सुअल लाइफ हो, चाहे मैरिटल लाइफ हो, चाहे लव अफेयर्स हो, उसमें जातक को बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा। कह लीजिए कि ऐसे जातक को मेंटल पीस, मेंटल हार्मोनी, मेंटल शांति, मतलब सुख शांति उसको तब प्राप्त होगी, मानसिक सुख शांति उसको तब प्राप्त होगी जब वो इन सब सारी चीजों में, इन 7वें भाव से संबंधित चीजों में वो इन्वॉल्व हो, इंगेज्ड हो। मतलब मैरिटल मैटर में, चाहे बिजनेस मैटर में, चाहे सेक्सुअल मैटर्स में, जब वो इंगेज होगा तब उसको जाकर के मेंटल पीस मिलेगा, मेंटल हार्मोनी मिलेगी। और ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में ट्रेवलिंग करनी पड़ सकती है मित्रों। और जो पॉसिबिलिटीज आती है सप्तमेश के लग्न में बैठने पे, वो ये है कि चूंकि जो हमारा 7वां भाव होता है वो चौथे से चौथा होता है। 7वां भाव जो होता है हमारा चौथे से चौथा होता है और चौथे भाव से हम सुखों का विचार करते हैं। और अगर कुंडली में चौथे भाव और चतुर्थेश की स्थिति अच्छी हुई और सप्तमेश अगर लग्न में जाके विराजमान हो गए तो जातक को अपने जीवन में वेल्थ से संबंधित घर, मकान, गाड़ी, बंगला, वाहन, इन सब संबंधित चीजों में बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति कब आएगी? जब कुंडली में चतुर्थ भाव चतुर्थेश अच्छा हो और सप्तमेश लग्न में बैठा हो, तो इस बात को कंफर्म कर देगा कि जातक को अपने जीवन में घर, मकान, वाहन संबंधी, वेल्थ, ऑर्नामेंट्स, इनसे संबंधित चीजों को लेकर के बड़ा अच्छा सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज का ये एपिसोड हमारा इस पे आधारित था कि कुंडली में अगर 7वां भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश लग्न में स्थित हो तो कैसा फल देता है।
आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सातवें भाव से संबंधित और सप्तमेश की अन्य भावों में प्लेसमेंट को लेकर के हम और भी एपिसोड आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।